नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ज्वाली की हरसर पंचायत की ग्राम सभा में आईआरडीपी चयन को लेकर हंगामा, मौके पर बुलानी पड़ी पुलिस। युवक से मारपीट मामले में एचआरटीसी कंडक्टर ने स्वीकारी गलती, माफी मांगने के बाद दोनों पक्षों में हुआ समझौता। 2 अगस्त से पहले सभी मिड डे मील कर्मियों को वैक्सीनेशन के निर्देश, अभी भी 20% कर्मियों को नहीं लगा है टीका, शिक्षा सचिव की ओर से जारी किया गया अलर्ट। नूरपुर में आफत बन रही बारिश, बरंडा में एक घर ढहा, दूसरे को खतरा, पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से मांगी मदद। कसोल स्वास्थ्य उपकेंद्र का फिर शिलान्यास करने पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर की अगुवाई में किया धरना प्रदर्शन। हर बाड़ में रोपे जाएंगे 51 पौधे, डीएफओ जोगिंदर नगर ने दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। ज्वाली उपमंडल के अंतर्गत हरसर ग्राम पंचायत में बुधवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। भारी संख्या में आकर लोगों ने ग्राम सभा का समर्थन किया, परंतु इसी बीच एकाएक पूर्व प्रधान व उनके समर्थक वहां पहुंच गए और उन्होंने कार्रवाई को रोक दिया। प्रधान ममता देवी का कहना है कि जब हम पात्र लोगों को आईआरडीपी में डालने लगे और अपात्र लोगों को आईआरडीपी से बाहर का रास्ता दिखाने लगे तो ये हंगामा खड़ा हुआ। इसी बीच बात इतनी बढ़ गई कि मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ा। उसके बाद ये मामला शांत हुआ। पंचायत प्रधान ममता देवी का कहना है कि 15 दिन के बाद दोबारा से ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। नाहन कोलावाला भून मार्ग पर 27 जुलाई को एक युवक को थप्पड़ मारने और गाली गलौज करने के मामले में एचआरटीसी कंडक्टर द्वारा माफी मांगने के बाद दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया। वीरवार को विभागीय अधिकारी के समक्ष दोनों पक्ष प्रस्तुत हुए। इस दौरान एचआरटीसी कंडक्टर द्वारा युवक से माफी मांगी गई। इसके बाद भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न करने के लिए कंडक्टर द्वारा एक माफीनामा भी लिखा गया। वहीं राहुल और उसके परिजनों ने भी मामले में समझौता कर लिया। बता दें कि 27 जुलाई को दोपहर बाद नाहन से कोलावाला वुड जा रही बस में टिकट को लेकर कंडक्टर ने सुरला निवासी राहुल को थप्पड़ जड़े थे और गाली गलौज करते हुए उसे बस से उतार दिया था। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसका एचआरटीसी प्रबंधन द्वारा कड़ा संज्ञान लिया गया और कंडक्टर को चार्जशीट कर दिया गया था। वहीं वीरवार को नाहन में आरएम के समक्ष दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। 2 अगस्त से खोलने वाले राज्य के सरकारी स्कूलों में सभी मिड डे मील कर्मियों को वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा। प्रदेश शिक्षा सचिव की ओर से इस बारे में निदेशालय को सभी स्कूलों को अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अभी भी 20% कर्मचारी ऐसे हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। स्कूलों में मिड डे मील इन्हीं कर्मचारियों द्वारा तैयार किया जाता है। ऐसे में हर हाल में वैक्सीनेशन के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला कांगड़ा में हो रही भारी बारिश नूरपुर उपमंडल के लोगों के लिए आफत बन गई है। नूरपुर के साथ लगते बरंडा में बारिश के कारण जहां एक व्यक्ति का मकान ढह गया तो वहीं एक महिला का घर भी ढहने की कगार पर है। इन दोनों ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि इन्हें राहत प्रदान की जाए। स्थानीय निवासी बलबीर सिंह ने बताया कि उनका मकान भारी बारिश के कारण ढह गया है। उन्होंने अपने परिवार सहित किसी अन्य व्यक्ति के घर में शरण ली है। वहीं गीता देवी ने बताया कि उनका मकान भी जर्जर हालत में है और बारिश के कारण कभी भी हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि उनके पति का देहांत कुछ समय पहले ही हुआ है और उनका बेटा भी बेरोजगार है। ऐसे में मकान की मरम्मत करवाने में भी वे सक्षम नहीं है। गीता देवी ने भी नूरपुर प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें राहत प्रदान की जाए। वहीं इस मामले में एसडीएम नूरपुर अनिल भारद्वाज ने बताया कि मौके पर पटवारी को नुकसान का आकलन करने के लिए भेजा गया है और प्रशासन इन लोगों को हर संभव मदद देगा। भाजपा सरकार द्वारा स्वास्थ्य उपकेंद्र कसोल के भवन का फिर से शिलान्यास करवाए जाने से कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़ गए हैं। बिफरे कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक बंबर ठाकुर की अगुवाई में धरना प्रदर्शन व जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि मोरसिंगी स्वास्थ्य उपकेंद्र का शिलान्यास पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017 में किया गया था और बजट भी पास करवाया गया था, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार से बीते 3.5 वर्षों में इस ओर ना तो कोई ध्यान दिया गया और ना ही इसकी कोई सुध ली। जबकि जो पैसा मंजूर हुआ था उसे खर्च करना भी जरूरी नहीं समझा, जबकि भवन निर्माण के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा चुनाव समिति आते ही एक बार फिर से मोरसिंगी स्वास्थ्य उपकेंद्र का शिलान्यास करवाने की तैयारी चल रही है, जिसका वह विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि शिलान्यास करवाने की बजाय इस स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए।
17 सितंबर 2017 को मैंने स्वास्थ्य उप केंद्र कसोल का शिलान्यास किया हुआ है और राजा वीरभद्र जी जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनसे 20 लाख रुपए इसके लिए मंजूर कराया है। फॉरेस्ट की क्लियरेंस सारी हो चुकी है और 4 वर्ष बीत जाने पर भी इस सरकार ने इस पैसे के ऊपर कोई काम नहीं किया। अब जब चुनाव नज़दीक आए तो शिलान्यास के ऊपर एक और शिलान्यास भूमि पूजन जिसका नाम दे दिया वो करने जा रहे हैं, जिसका आज हम यहाँ पे विरोध करने आए हैं कि शिलान्यास एक बार होता है, आप इसको जल्दी बनाते और उसके बाद अपनी उद्घाटन की पट्टिका लगाते। लेकिन ये एक नया रिवाज चल पड़ा कि पुराने शिलान्यास पट्टिकाएँ तोड़ी जाएँ और नया शिलान्यास किया जाए। तो ये इतने लायक होते तो अपना पैसा देते और अपने पैसे के ऊपर कोई काम करते। इस पंचायत के अंदर आज दिन तक एक भी नया रुपया 4 वर्षों में ये सरकार, ये विधायक साहब नहीं लगा पाए हैं और हमारे दिए हुए पैसे के ऊपर ही काम करना चाहते हैं और इन पट्टिकाओं को तोड़ करके नई पट्टिका लगाना चाहते हैं। और नई पट्टिका आज जो प्रशासन जो एक अवैध काम को जो है वो संरक्षण दे रहा है, मेरा प्रशासन से भी ये निवेदन है और उस एक्शन से भी कि जो अवैध काम यहाँ पे कराया जा रहा है विधायक साहब से, उस काम को रोका जाए। और मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि अवैध काम के लिए पुलिस बल का प्रयोग ना किया जाए, ये मैं बताना चाहता हूँ। वन विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वनों का किस प्रकार से संरक्षण हो और इनको कैसे बढ़ाया जाए और इस कड़ी में लगातार कई तरह के कार्यक्रम बरसात में किए जा रहे हैं, क्योंकि बरसात में ही पौधों को ज़्यादा कर लगाया जाता है। ये बात डीएफओ जोगिंदर नगर राजेश कटोच ने कही। उन्होंने कहा कि उपमंडल में लगभग 40,000 पौधों का वितरण किया जाना है, जिनमें से 20,000 पौधों का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश अनुसार प्रत्येक पंचायत के हर वार्ड में 51 पौधे दिए जा रहे हैं, जिन्हें विभाग के अधिकारियों या वन रक्षक की मौजूदगी में उन्हें रोपित किया जा रहा है। वन विभाग का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वनों का संरक्षण और वनों को कैसे बढ़ाया जाए, और इस कड़ी में लगातार कई तरह के कार्यक्रम बरसात में किए जा रहे हैं, क्योंकि बरसात में ही पौधों को ज़्यादातर इस डिवीज़न में लगाया जाता है। तो इस कड़ी में इस बार सरकार के निर्देशानुसार और माननीय वन मंत्री के निर्देशानुसार हमने जो है इस बार 51 पौधे जो हैं वो पंचायतों को हर वार्ड में दिए जा रहे हैं और पंचायत साथ में बीडीओ ऑफिस और साथ में हमारा स्टाफ मिलके जो है उन पौधों को उन वार्डों में, चाहे वो निजी भूमि है, चाहे वो फॉरेस्ट की है, चाहे गवर्नमेंट लैंड है, वहाँ लगाया जा रहा है।